आज हम लोग द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति को जानेंगे कि हम कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको जानने से पहले अभी हम कुछ नियमों पर बात करेंगे। उसके बाद आपको हम मूलों की प्रकृति के बारे में भी बताएंगे। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण इसका व्यापक रूप तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यह हम सभी जानते हैं। और जो एक का मान होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। इस परिस्थिति में जो x का मान होता है द्विघाती सूत्र से माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c का रूट बटा 2 ये तो होता है। इसको हम लोग श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। श्रीधराचार्य जी ने इस नियम को 1025 AD में ही बता दिया था। द्विघात सूत्र को, जिसको हम लोग द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। और यह जो द्विघात सूत्र जो होता है, इससे दो गो मूल निकलता है, जिसको हम लोग अल्फा और बीटा से भी व्यक्त करते हैं। अल्फा और बीटा से ही व्यक्त करते हैं। इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इतने वाले भाग को, इसी को हम लोग विविध कर या विवेचक भी कहते हैं। विविधकर या विवेचक भी कहते हैं, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसे हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं। यानी जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविधकर ही बोलते हैं और विवेचक भी बोलते हैं। और इसे हम डी से सूचित करते हैं। डी से इसको क्या कहा जाता है? सूचित किया जाता है। अब आगे हम जाने कि जो मूल का प्रकृति होता है, यह आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग समझेंगे। जब डी जो हो, यानी विवेचक या विविधकर, जब जीरो के बराबर होता है, यानी विवेचक का मान जब 0 के बराबर होगा, इसका जो मान होता है वह वास्तविक होता है और असमान होता है। क्या होता है? वास्तविक और समान होता है। इसका मान क्या होता है? वास्तविक समान और परिमेय होता है। क्या होगा? वास्तविक भी होगा, समान भी होगा और एक परिमेय संख्या के रूप में भी होगा। कब? जब डी का मान जब 0 से या 0 के क्या होगा? बराबर होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो यहाँ पे दो गो परिस्थिति उत्पन्न होता है। यहाँ पे दो परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब डी का जो मान होगा, डी वह 0 से बड़ा, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट आगे तक भी जाएगा। ये हम सभी जानते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो 1 से 9 तक की जो संख्या है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी विभिन्नता है, लेकिन दो को मुख्य भिन्नता दिखाई पड़ रहा है। देखिए, 1 और 4, 9
यह जो संख्या है 1 4 9 एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। यानी जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो उसमें अगर जो पूर्ण संख्या, उसमें पूर्ण वर्ग होगा। अगर जब पूर्ण वर्ग हो, क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा। यानी जब यह पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में जब यह रहेगा तो इसका मान वास्तविक असमान और परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। यानी जब d का मान 0 से बड़ा हो और वह मान संख्या एक पूर्ण वर्ग हो तो उसका जो मूल की प्रकृति होगा क्या होगा? एक वास्तविक संख्या होगा, असमान होगा और परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब दूसरा परिस्थिति, इसमें जैसे देखिए 2 3 5 6 7 8, यह जो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं। तो इसका ही मान क्या होगा? वास्तविक होगा, असमान होगा और अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। इसको एक बार फिर से समझिए। और जब, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा हो, यानी जब विवेचक या विविधकर का मान जब d से बड़ा होगा तो वहाँ पे दो परिस्थिति उत्पन्न होगा। एक तो वो संख्या जो होगा वो पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब वो संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो उसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक होगा, असमान होगा और परिमेय होगा। लेकिन जब उसकी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वह संख्या भी वास्तविक होगा, असमान होगा, लेकिन वह परिमेय नहीं होगा। यानी क्या होगा? वह अपरिमेय होगा। लेकिन जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि क्या हो जाए? ऋणात्मक। वही ना, जो जब ऋणात्मक होगा d का मान तभी क्या होगा? वह 0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इस परिस्थिति में जो मान होगा क्या, उसका क्या होगा? कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी वो क्या होगा? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। यानी कि इसको देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो d बराबर 0 है, यानी कि जो b² माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर, देखिए इसका मतलब यह होगा, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तब यह परिस्थिति उत्पन्न होगा। लेकिन जब b² माइनस 4ac जब 0 से जब क्या हो? बड़ा हो, तो यहाँ पे दो परिस्थिति उत्पन्न होगा, पूर्ण वर्ग संख्या और एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वास्तविक होगा, असमान और परिमेय। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होगा? वास्तविक, असमान और परिमेय होगा। लेकिन जब b² माइनस 4ac का मान 0 से जब छोटा होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा, तब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यानी क्या होगा? यह काल्पनिक होगा। यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है, यानी इसका जो मूल्य जो आएगा वह किस रूप में आएगा? रूट के रूप में आएगा। उसे क्या बोलेंगे? किस रूप में आएगा? वह रूट के रूप में आएगा। अभी हम उदाहरण लेकर, एक एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे उदाहरण ले लिया हम x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 2 है।
तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो b हमारा कितना है, -4, तो -4 का स्क्वायर कर लिए, -4 गुना a कितना है, a हमारा 1 है और c कितना है 2। तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और माइनस का जब वर्ग होता है तो क्या होता है प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा यह 8, यानी 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब यह जो संख्या जो है 0 से तो बड़ा है, लेकिन 8 क्या है, एक हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक असमान और अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। एक और उदाहरण देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर कितना होगा 0। यहाँ पे देखिए a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर -1। तो यहाँ से फिर निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। तो b देखिए, b हमारे यहाँ पे दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लिए -4 गुना a हमारा कितना है, देखिए a 3 हो गया, और c कितना है, देखिए -1, c कितना है -1, यानी कितना हो जाएगा यह 4, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस, कितना हो जाएगा 4 से कितना होता है 12, और 12 4 जोड़े कितना हो जाएगा 16। 16 संख्या जो देख रहे हैं क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि यह जो मान जो है 0 से क्या है बड़ा है, तो इसका मान क्या होगा, प्रकृति बोलिए, वास्तविक और असमान, और आगे बोलिए परिमेय। क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों परिमेय होगा, क्योंकि यह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है। एक और उदाहरण लेते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देखिए यहाँ तो a बराबर हमारा हो जाएगा 2, b बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस दे दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आता है। b बराबर प्लस 5 कर दीजिए, c बराबर -4 करेंगे, तब इसका मूल देख लीजिए क्या आएगा, प्रकृति बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2, इसको प्लस कर लीजिए, तब ताकि बाकी वाला उदाहरण आपको समझ में आ जाए, तो इस प्रकार उदाहरण की संख्या अधिक हो जाएगा। और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 4 कर लिए, तो कितना हो जाएगा यह 25 माइनस 4 दूना 8, 8 सौ कितना हो गया 32। अब देखिए 32 में से 5 घटे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि -7। तो यह क्या होगा, 0 से क्या होगा छोटा हो गया। तो इस परिस्थिति में से क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्या होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। बात समझ में आया। अब इसके आधार पर आप चाहें तो 4.4 का जो प्रश्न है, प्रश्न
एक जो है उसमें जितने जो सवाल है, 1 नंबर प्रश्न में 3 गो प्रश्न होगा, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं।